आदेश आदेश। जय श्री महाकाल। मैं योगी विक्रांत नाथ अवघड़ अपने YouTube चैनल भैरव कापालिक तंत्र में आप सभी का स्वागत करता हूँ। श्रीनाथ जी, गुरु जी, पीर जी को आदेश, सभी सिद्धों को आदेश, सभी गुरुओं को आदेश, सभी गुरु पीरों को आदेश। साधक और साधिकाओं, आज मैं आप लोगों के पास एक ऐसे विषय पर चर्चा कर रहा हूँ जिसको हर साधक और साधिका को पता होना जरूरी होता है। मेरे नजरिए से सवारी का आना, हमारे पितृ का हमारे शरीर पर आना और फिर बाद में अपने पितृ को अपने शरीर पर बुलाने के लिए उन चीजों से कतराना, तो ऐसा हम सब साधक क्यों करते हैं? या उस सवारी को हम अपने ऊपर फिर बाद में, पहले तो शुरू में बहुत अच्छे लगता है, फिर बाद में हम उन्हें क्यों नहीं बुलाने से डर लगता है, भय लगती है? ऐसी क्या वजहें हैं? अमूमन तो हर किसी के घर पर पितृ देवता होते हैं, कुल शक्ति होती है, कुल स्वामिनी होती है। सभी के, जो कोई भी सनातनी है, हर सनातनी के घर पर उसके कुल इष्ट शक्ति की स्थापना की हुई होती है। चाहे कोई भी हो, छोटा साधक हो या बड़ा साधक हो, कोई भी साधक हो, तो हम चौकी लगाने के चक्कर में क्या करते हैं कि किसी भी शक्ति की स्तुति करते हैं और उसको कहते हैं कि आप हमारे बदन पे आओ, हमारे शरीर पर आओ और मुझे चौकी लगानी है। अब होता क्या है कि वह तो हमारे ऊपर आने लगती है। जब वह आती है तब हमारे अंदर की जो आत्मा होती है, आत्मा वो कहाँ जाती है? और जब वो हमारे बदन पे आती है तो हमारे शरीर पे कंट्रोल क्यों नहीं रहता है? कभी आप लोगों ने सोचा? क्योंकि हमारे घर पे हम देखते हुए ही आ रहे हैं, हमारे पूर्वज जो हैं, एक चाचा जी भी अभी ब्रह्म शक्ति की और सन्यासी बाबा की गादी लगाते हैं। तो पहले तो शुरू में वो गादी लगाते थे, तो जब उनके ऊपर देवता आता था तो मैं देखता था कि 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट वो बिल्कुल अचेत हो जाते थे और फिर धीरे धीरे क्या करने लगे वो कि कतराने लगे उस शक्ति को अपने बदन पे बुलाने से, क्योंकि वो इतना प्रचंड आती है कि ये समझ लीजिए कि अपनी पूरी शरीर टूट जाती है, फूट जाती है, छिल जाती है। और उनकी जान, जब तक तो वह हमारे बदन पे रहेंगे तब तक तो हमें कुछ आभास नहीं होता, पर जब वो चले जाते हैं तो ये बदन तो मानव शरीर का है ना, इसमें दर्द, पीड़ा, तरह तरह की तकलीफें होना चालू हो जाता है। तो यही सारी वजहें हैं। और आप लोगों ने तो परकाया सिद्धि का सुना ही होगा, जिसके में हमारे वेद, हमारे पुराण में भी बताया गया है कि परकाया सिद्धि होती है। तो जैसे अब हमारे घर में मान लीजिए कि हमारा कोई पितृ है और हमारे ऊपर वो जब आता है, तो जैसे ही वो हमारे इस शरीर पे काया प्रवेश करेगा तो जो हमारे अंदर की अपनी अंतरात्मा रहती है वो सूक्ष्म जगत में चली जाती है और ये जो शरीर है उस आत्मा के काबू में हो जाता है। अब वो जैसा चाहती है वैसा हमसे करवाती है, जैसा चाहती है वैसा हमें नचाती है। उस दौरान हमें ना तो बोलने की सुध रहती है, ना तो किसी को देखने की सुध रहती है। और उस दौरान हम किसको क्या कह रहे हैं, किसको क्या बोल रहे हैं, हमको स्वयं को नहीं पता होता है उस शक्ति के जाने के बाद। पर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, शुरू में तो उस शक्ति को बुलाएंगे, फिर बाद में बुलाने से डरने लगते हैं। क्यों डरने लगते हैं? क्योंकि वह पूरा बदन तोड़ कर आती है, शरीर में पूरा 24 घंटे थरथराहट बनी रहती है, कंपन रहता है शरीर में। ये जो दिमाग है ना, ऐसा लगता है कि हजारों हजार पत्थर अपने सर पर रख दिए गए हों, ऐसा होता है। ये आप समझ लीजिए, शक्तियां होती हैं और हमारी शक्तियां हमारे ऊपर आती हैं। मैं तो एक अवघड़ हूं, मैं इन सब चीजों को बिल्कुल नहीं मानता हूं कि किसी के ऊपर कोई चीज आए और उस शक्ति के हम कंट्रोल में, बस में होकर हम कोई कार्य करें। अगर हम सच्चे साधक हैं
अपनी उस शक्ति के, तो वह शक्ति हमें जरूर मार्गदर्शन करती है। ये हमारा तप, बल, योग, ध्यान, हम कितना भजन कर रहे हैं, कितना जप कर रहे हैं, अपनी इष्ट शक्ति के प्रति कितना समर्पित हैं, ये सबसे बड़ी बात होती है, ये आप जान लीजिए। तो मैं तो यही चाहूंगा कि मेरे जो पितृ शक्ति है उसको स्थापना दो अपने किसी भी शरीर के अंग पर, एक अंग पे स्थापना दो आप उसको। स्थापना का भी एक निश्चित विधान होता है, उसके लिए हमें अपने कुल इष्ट शक्ति की 1 वर्ष सेवा पूजा करनी पड़ती है, व्रत नियम का पालन करना पड़ता है। तब ऐसी पितृ शक्ति हमारे ऊपर कृपा करती है कि हम खेलते नहीं हैं, वह हमें मार्गदर्शित करती है, हमारे कानों में आवाज देती है, हमें बताती है कि इसका ऐसा नहीं ऐसा है, ये ऐसा नहीं ऐसा है। और अगर हम किसी प्रेत के कंट्रोल में रहेंगे तो हमें क्या पता चलेगा उसके जाने के बाद। तो जब तक किसी चीज को प्रामाणिकता से ना शोध कर लिया जाए तो उस चीज को मतलब संशय में नहीं रहना चाहिए व्यक्ति को, ये आप जान लीजिए। और पितरों की सेवा तो बिल्कुल सूक्ष्म तरह से होती है। जब भी आदमी स्नान ध्यान करे, 1 लोटा जल, धूप दीप पंचोचार पूजा करके और अपने नित्य काम पे लग जाए आदमी, इतने में ही पितृ खुश हो जाते हैं। ऐसा कंटिन्यू करना चाहिए पर कड़े नियमों से। आपको बगैर नहाए पानी नहीं पीना है, किसी के घर का भोजन नहीं करना है, स्वयं के घर पर ही भोजन करना है, होटल इत्यादि में आपको भोजन नहीं करना है। ये बहुत सारे इंस्ट्रक्शन होते हैं। सुबह शाम अपने पितृ देवता के स्थान पर रोज जाना है, तभी हमको हमारे पितृ का आशीर्वाद मिलता है, तभी हमारे पितृ हमें मार्गदर्शित करते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को, मैं बता रहा हूं ना आपसे, हमारे घर में हमारे चाचा जी हैं जिनके ऊपर ब्रह्म शक्ति और सन्यासी बाबा आते हैं। अब आज मैं भी उनको देखता हूं कि वो 2 मिनट के बाद उस शक्ति से हाथ जोड़ लेते हैं, विनती करने लगते हैं कि बस अब क्षमा करिए, मेरी शरीर बर्दाश्त नहीं होगी। तो आप लोग कभी भी किसी भी शक्ति की सेवा करिए। कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि आप कभी भी किसी शक्ति की सेवा पूजा करिए, आप उससे ये कहिए कि आप हमारे ऊपर आशीर्वाद बना के रखिए। जब मेरी जरूरत हो तब आप मुझे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मुझे आप मार्गदर्शित करिए। और आप पितरों का तो एक निश्चित स्थान होता है, अपने शरीर पर भी किसी भी अंग पे आप पितृ को स्थापित कर सकते हो। उनसे ये बोलो कि मेरी तर्जनी पे आप स्थापित हो जाओ, या तो मेरे कंधों पे हो जाओ, या तो मेरी भुजाओं में हो जाओ, जहां आपकी कामना हो। तो फिर क्या होगा कि जब आपके पितरों की आपको जरूरत होगी, जब आप गादी पे बैठोगे, तो अपने पितृ का जैसे ही आप आवाहन करोगे, तो बल्ब तो आदमी कैसे जल जाता है, बटन मारा कि बल्ब जल गया, वैसे ही वो हमारी पितृ शक्ति कार्य करती है। हमने उन्हें याद किया, वो तुरंत हमें झटका देके हमारे पूरे शरीर पे आ गई और हमें जिसको जो बताना है वह बता देते हैं। पर ये कड़ी सेवा और कड़े नियमों का पालन करते हुए ही ऐसा हो सकता है। और नहीं तो जब आपके ऊपर आपकी पितृ शक्ति आएगी और आप खेलोगे तो जरूर आपका बदन टूटेगा, आपके कहीं ना कहीं चोट लगेगी, आपको ये याद नहीं रहेगा कि मैंने किससे क्या कहा। क्योंकि पितृ शक्ति जब तक रहेगी तो आपके शरीर पर ना तो आपका कब्जा रहेगा, ना तो आपके दिमाग पे आपका कब्जा रहेगा, उस आत्मा का कब्जा रहता है। इसी को एक तरह से कह लीजिए, देखा जाए तो ये परकाया सिद्धि ही न है, सबसे बड़ा जीता जागता प्रमाण है कि नहीं है? आप लोग बताइए। जीता जागता बिल्कुल प्रमाण है कि हमारे शरीर पर कोई आत्मा प्रवेश कर गई, यही परकाया सिद्धि है, यही परकाया गमन है। परकाया गमन की एक सिद्धि भी होती है जो 90 दिन की होती है। किसी भी मृत आत्मा में अपनी आप आत्मा को उसमें डाल सकते हो। जैसा कि हमारे ऊपर हमारी कोई देवी देवता आते हैं हमारे इस शरीर पर, तो वो हमारे ऊपर परकाया प्रवेश ही न कर रहे हैं, हम उन्हें निमंत्रण दे रहे हैं एक तरीके से कि आप हमारे शरीर पर आओ,
और लोगों का कल्याण करो। फिर बाद में हम ही बचते हैं कि अब आप हमारे ऊपर क्षमा करो बाबा, हम आपका भार और बोझा सहने लायक नहीं है। ऐसे बहुत सारे साधकों को मैंने देखा है, ये आप मान लीजिए। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को इस टॉपिक पर एक वीडियो बना के दिया जाए। तो मेन पर्पज ये है कि आप अपने पितृ शक्ति से, अपनी कुल इष्ट शक्ति से जब भी आपके बदन पे आती है तो आप उनसे ये विनती करिए कि आप मेरी भुजाओं पे रहिए, या तो मेरी उंगली पे रहिए, या तो मेरे कंधों पे रहिए। जब भी मुझे आपकी जरूरत हो तब आप मेरे पूरे शरीर पर अपना अंश दीजिए। और अथवा आप मुझे अपने एक बेटे की तरह मुझे कान में आवाज देके मार्गदर्शित कर सकते हैं, या तो सिर्फ आप मुझे दिखें। सबसे बड़ा बात तो यह है कि आप सिर्फ मुझे दिखें, अन्यथा और किसी को ना दिखे, और आप जो बोले वह सिर्फ मैं सुन पाऊं, अन्य कोई ना सुन पाए। ऐसी सेवा पूजा करनी चाहिए। तो हमारे चाचा जी ने ऐसी सेवा पूजा की, आज वो उनके ऊपर पितृ शक्ति आती नहीं है, पितृ शक्ति उनके बगल में खड़ी रहती है और उन्हें मार्गदर्शित करती है कि इसको क्या समस्या है, इसको क्या रोग है, इसको कौन सा भूत पकड़ा है, कि इसके ऊपर कौन सा काला जादू किया गया है, कि इसका घर कैसा है, इसका बार कैसा है। सब कुछ बताती है पितृ शक्ति, भूत भविष्य सब बताती है, क्योंकि पितृ शक्ति सब कुछ देखने में सक्षम होती है, क्योंकि वो इस सूक्ष्म जगत से जुड़ी रहती है, तो उन्हें सब कुछ दिखता है। पर बहुत सारे लोग ढोंग करते हैं कि मुझे काली आ गई। अरे काली कहां से आएगी, जो हजारों हजार सूर्य के बरोबर है वो नहीं आती है। भैरव किसी के ऊपर नहीं आते हैं। बहुत सारे लोगों को मेरी बातें बुरी लगेंगी, पर यह कड़वी सच्चाई है कि अगर वो अखंड दात्री ब्रह्मांड की महाकाली हमारे शरीर पे आ गई ना, तो हमारा शरीर बर्दाश्त नहीं कर सकता है, फट जाएगा। जो हजारों सूर्य का तेज लेके रखी है, जिसको नंगी आंखों से देखना संभव ही नहीं, वो हमारे बदन पे आएगी, उसका हम भार सह सकते हैं। भैरव का हम भार सह सकते हैं, हनुमान जी का हम भार सह सकते हैं? नहीं। हाँ, पितृ शक्तियां आती हैं, उनको मैं झुठलाता नहीं हूं। ना कि काली, भैरव, मेलडी ये अपने बदन पे नहीं आती है, ये पराशक्ति है। इनकी शक्ति की कोई पराकाष्ठा नहीं है। हाँ, हमारे ऊपर जो शक्तियां आती हैं, माँ की योगिनियां हैं, माँ की सहचरियां हैं, जो माँ की सेविकाएं हैं, जो माँ के आशीर्वाद से प्रदत्त हैं, और इस प्रकृति में कार्य, प्रकृति के कार्य में हाथ बटा रही है, ये आप जान लीजिए। तो ऐसा होता है, मैंने बहुत सारे साधकों को देखा कि पहले शुरुआती दौर में तो बोलेंगे कि हमारे ऊपर पितृ आए, और फिर क्या होता है कि वो उस सवारी से को बुलाने से फिर कतराने लगते हैं। चाहे कोई कितना भी बोले, उनको डर और भय लगने लगता है। तो यही सबसे बड़ी बात है। तो अपने पितरों को जितना ज्यादा आप समय देंगे और जितनी ही आप उनसे विनती करेंगे, उतना ही वो आपके सामने प्रत्यक्ष होंगे। और जब आपके ऊपर प्रत्यक्ष होंगे तो शरीर आपकी रहेगी, वो आपसे दूर होके बात करेंगे, दूर रहकर आपसे बात करेंगे और आपको मार्गदर्शित करेंगे। तो पितरों की कोई ज्यादा खास पूजा नहीं होती, खास मंत्र नहीं होता, बस हमें उसको अपने जीवन में अपना लेना है। जब भी हमें नहाना है, अपने पितृ को जल देना है, धूप देनी है, पुष्प अर्पण करने हैं। जब भी कोई अच्छा तिथि त्योहार आए, उन्हें घी, दूध, नारियल, जिसके घर में जैसी पूजा होती है उस तरह से पूजा देनी चाहिए। जब हमारे कोई घर में शुभ कार्य हो, वो सब करना चाहिए। तो ये सारी बातें हैं, इसीलिए मैंने कहा कि एक स्पेशल वीडियो आप लोगों को पितृ और कुल स्वामी की शक्ति आती है और फिर लोग उससे कतराने लगते हैं। तो मैं सोचा कि इसी पर एक वीडियो बनाऊं और आदेश आदेश। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाली, जय श्री सतगुरुदेव भगवान। मेरे चैनल को आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और अपना प्यार देते रहिए।